On number 15 is common krait. Common krait का साइंसी नेम बंगरस सिरिलस है। कॉमन क्रेट को द साइलेंट किलर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसके जहर को मीठे जहर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लू क्रेट भी कहा जाता है। ये इन 4 सांपों में शामिल है जिनकी वजह से पाकिस्तान, मोस्टली इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा स्नेक बाइट्स रिपोर्ट होती हैं। ये सांप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल में और कहीं कहीं चाइना में भी पाया जाता है। इसकी एवरेज लंबाई 0.9 मीटर से लेकर 1.75 मीटर तक होती है। इसका रंग ब्लैक और ब्लूइश ब्लैक होता है जिस पर 40 अदद थिन क्रॉस बैंड्स होते हैं। ये क्रॉस बैंड्स इसके सर के 6 to 7 इंचेस के बाद शुरू होते हैं। ये सांप ज्यादातर रात को निकलता है और बिक करता है। ये इंडिया में स्नेक बाइट्स में दूसरे नंबर पर आता है और बांग्लादेश में 28% स्नेक बाइट्स इसी की होती हैं। कॉमन क्रेट ज्यादातर दूसरे सांपों को, वर्म्स, स्मॉल मैमल्स, लिजर्ड और फ्रॉग्स को खाता है। ये दिन को दूसरे जानवरों की खोदी हुई बरोज में रहता है या अंडरग्राउंड पत्थरों के नीचे रहता है। ये दिन को नजर नहीं आता मगर ग्लूमी वेदर में ये दिन को भी नजर आता है। ये सांप कंसिडरेबल हैंडलिंग को अलाउ करता है मगर ज्यादा छेड़ने पर काट सकता है। जब ये काटता है तो जरा सी जर्की मूवमेंट करता है। अगर ये सोते हुए किसी को काट ले बिल्कुल पता नहीं चलता। इसके काटने पर सिर्फ मच्छर काटने जैसा महसूस होता है, वो भी जब इंसान जाग रहा हो तब। अदरवाइज सोते हुए बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अगर विक्टिम सोया हो तो वो दोबारा नहीं उठेगा क्योंकि इसके काटने के 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर इंसान कोमा में चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जान से हाथ धो बैठता है। अगर वक्त पर एंटी वेनम ना दी जाए तो इट्स वेनम कंसिस्ट न्यूरोटॉक्सिन्स फॉर मसल्स पैरालिसिस एंड कंटेन प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक। दिस इफेक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन न्यूरॉन्स। ये बहुत से हैबिटाट्स में पाया जाता है, मैदानों में, जंगलात में, टर्माइट माउंड्स में और ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास। And please press like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video. Indian cobra is on number 14. Indian cobra का साइंसी नेम नाजा नाजा है। इंडियन कोबरा बहुत जहरीला सांप है। इसकी सबकोटेनियस LD50 वैल्यू 0.80 है और इसकी टोटल वेनम यील्ड 170 से 250 mg है। ये सांप बहुत ज्यादा स्नेक बाइट्स की वजह बनता है। अगर वक्त पर एंटी वेनम दे दी जाए तो जान को बचाया जा सकता है और बाज़ केसेस में एंटी वेनम ना होने की सूरत में नेचर ऑफ बाइट पर भी डिपेंड करता है। ये सांप 15,000 लोगों की मौत का बायस बनता है पर ईयर के हिसाब से, मगर इसकी नॉन फैटल बाइट 100,000 से 150,000 होती हैं। इंडियन कोबरा को स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहा जाता है। एशियन कोबरा और इसी किस्म का एक सांप जिसे बैनस्लेट कोबरा कहते हैं। ये जीनस नाजा के सांप पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, इंडिया और सूडान में बहुत ज्यादा ह्यूमन बाइट्स का सबब बनते हैं एंड समवेयर बिकॉज ऑफ द रफ हैंडलिंग। ऑन नंबर 13 इज रसल्स वाइपर। ये सांप वेप्रिडाई फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसकी कुल लंबाई 120 से 166 सेंटीमीटर होती है। ये वाइपर नस्ल के सांपों में अपनी मोटाई के लिहाज से सबसे पतला होता है। इसका सर चपटा और ट्रायंगुलर होता है। ये पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और ज्यादातर इंडिया में और उसके करीब करीब के तमाम ममालिक में पाया जाता है। ये सांप जमीन के ऊपर रहता है यानी मुकम्मल तौर पर टेरेस्ट्रियल होता है और दरख्तों पर नहीं पाया जाता यानी अर्बोरियल नहीं होता। ये ज्यादातर रात को निकलता है, मतलब कि ये नॉकटर्नल होता है। अगर मौसम ज्यादा गर्म ना हो तो ये दिन को भी निकलता है। ये स्लो और स्लगिश किस्म के सांप होते हैं। अगर इनको छेड़ा जाए तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं तो एस शेप में क्वाइल हो जाते हैं। इनकी हिसिंग की आवाज तमाम सांपों में से लाउड
होती है। ये रैपिडली स्ट्राइक करते हैं और काफी दूर से स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी 2-2.5 फीट के फासले पर से ये आसानी से स्ट्राइक एक्यूरेट कर सकते हैं। इसके दांत बहुत बड़े होते हैं। ये अपनी डाइट में रोडेंट, स्मॉल रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स और लिजर्ड्स को खाते हैं और ह्यूमन हैबिटेशन के अक्सर करीब ही रहते हैं। इनकी इंट्रावीनस LD50 वैल्यू 0.133 mg/kg है और इंट्रापर्टोनियल बाइट की LD50 वैल्यू 0.40 है और सबकुटेनियस बाइट की वैल्यू 0.75 mg/kg है। इसके काटने पर बहुत शदीद दर्द होता है। इसके काटने से दर्द की शिद्दत और स्वेलिंग एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है। विक्टिम के मुंह से ब्लीडिंग और पखाने से भी ब्लीडिंग और आंखों से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि एक्चुअल बाइट के 20 मिनट के बाद होती है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हार्ट रेट फॉल कर जाता है और फेफड़े मुकम्मल खत्म हो जाते हैं और बाइट वाली जगह से गोश्त गल सड़ के गिरने लगता है और 25 to 30% बाइट में किडनी फेलियर हो जाती है और इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन यानी रगों में खून जम जाता है। अगर विक्टिम को जल्द से जल्द एंटीवेनम दे दी जाए तो ये सब होने का खतरा कम हो जाता है।